इधर चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी में चुनाव कराने की गलती मान ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी माना कि कुछ राज्यों में गर्मी की वजह से मतदान में गिरावट भी आई। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए और 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चले और इस दौरान देश के ज्यादातर राज्यों को प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में पारा लगातार 42 से 49 डिग्री के आसपास बना रहा था। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी। गर्मी भी ऐसी जैसे धूप में निकलने का मतलब खुद को आग की भट्टी में झोंक देना हो। इसी गर्मी में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में वोटिंग हुई। लेकिन लोगों के सामने जला देने वाली गर्मी में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती थी। दावा किया गया कि गर्मी की वजह से लोगों ने मतदान से दूरी बनाई। यही नहीं, यूपी और बिहार समेत कुछ राज्यों में गर्मी से कई चुनाव कर्मचारियों की मौत की भी खबरें सामने आई। इसीलिए वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने यह माना कि भीषण गर्मी में चुनाव करना उनकी गलती थी। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए। इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया कि गर्मी की वजह से मतदान में गिरावट आई। इसलिए उन्होंने 2029 में अगला लोकसभा चुनाव अप्रैल के आखिर तक खत्म होने का भरोसा दिया, ताकि लोगों को वोट डालने के दौरान भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार गर्मी की वजह से चुनाव में उतरे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की अपनी रणनीति तक बदल दी थी। भयानक गर्मी से बचने के लिए कई प्रत्याशियों ने रात में चुनाव प्रचार किया था और सूरज ढलने के बाद सड़कों पर निकले थे। मतलब गर्मी से बचने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी प्रचार करने की रणनीति बदल दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ जगहों पर रात में लोगों के बीच पहुंचे थे। उन्हीं की तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हैदराबाद से MIM के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी समेत कई प्रत्याशियों ने गर्मी की वजह से रात में ही प्रचार किया था। इस बार अप्रैल में चुनाव के 2 चरण थे। पहला चरण 19 अप्रैल को था, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल को था। लेकिन परेशानी ये थी कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। और इन दोनों चरणों के बाद चुनाव आयोग को यह समझ आ गया था कि आने वाले दिनों में भयानक गर्मी पड़ेगी, क्योंकि बाकी के 4 चरणों की वोटिंग मई महीने में और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना था। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में प्रचंड गर्मी और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया था। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राजस्थान और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया था और गर्मी की वजह से तेलंगाना में मतदान का समय तक बदलना पड़ गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने गर्मी में चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि गर्मी का सीधा असर मतदान और चुनाव प्रचार दोनों पर पड़ रहा था। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी तो महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी सभा के दौरान बेहोश तक हो गए थे। उन्होंने खुद यह बताया था कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने भी अपनी एक रैली में गर्मी की वजह से चुनाव प्रचार में होने वाली परेशानियों की लिस्ट गिनवा दी थी। एयर कंप्रेसर কাজ করছিল না, 40-45 মিনিট করে ট্রাভেল করেছি। হেলিকপ্টার যখন রাস্তা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ওটা আগুনে দগ্ধ হয়ে থাকে। प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने भी गर्मी में चुनाव करवाने का मुद्दा उठाया था। उसी बहाने उन्होंने रैली में लोगों से बीजेपी को हराने की अपील कर दी थी। इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में उन्होंने चुनाव करवाया है। 1952 के बाद ये दूसरा लोकसभा चुनाव है जो इतना लंबा चला, और वो भी भयानक गर्मी के बीच। इसीलिए 7 चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने गर्मी में चुनाव करवाने की अपनी गलती मान ली।